आज के प्रोग्राम में हम म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड कुछ सवालात जो है इनसे पूछने जा रहे हैं। ये कोई और नहीं है, म्यूनिसिपल कमेटी के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कॉरपोरेटर हैं वार्ड नंबर 9 के महजूद नगर के मोहम्मद सलीम जो है, इनसे बात करेंगे, इनसे कुछ सवालात करेंगे। जो आए दिन मसाइल रहते हैं यहाँ पर एसएमसी में, उसमें काफ़ी ज़्यादा तनकीद जो पिछली बार बर्फबारी हुई थी उसमें एसएमसी को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया था। उसमें एसएमसी के लिए जो बातें की गई वो हमने भी सुनी, आपने भी सुनी। उसमें जो है एक सिख बरादरी का एक भाई जो है तीन दिन तक बिल्कुल अपने ही घर में महसूर रहा, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर जो है बर्फ़ नहीं हटाई गई थी, तो अपने घर में ही मैसूर होकर रह गया। आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि क्या एसएमसी कॉरपोरेशन में अभी भी ग्रुपिज्म चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर आम लोग जो है सफ़र कर रहे हैं? जी, अभी भी वहाँ पर ग्रुपिज्म चल रहा है, लेकिन पिछले 1-2 महीने से एसएमसी स्मूथ चलने लगी है। और रही बात पिछली बार जब बर्फबारी हुई थी तो एसएमसी फेलियर हुई थी उसमें, लेकिन उसमें भी एक मसला था। उस वक्त भी हमने मेयर साहब से गुजारिश की थी कि हमारे पास मैन पावर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो मैन पावर इस वक्त ये पिछले 20 साल से चला आ रहा है या 10 साल से 15 साल से चला आ रहा है, और दिन ब दिन यहाँ पर कॉलोनियाँ नई नई बन रही है। और जहाँ पर भी नई नई कॉलोनी बनी है, लोग भी क्या करते हैं, ये उन कॉलोनी में जाते हैं जहाँ कोई फैसिलिटीज़ है ही नहीं। कम से कम अगर किसी जगह किसी कॉलोनी में जाते हैं रहने के लिए, पहले तो उनको देखना चाहते हैं वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ पर पानी की फैसिलिटीज़ है, वहाँ की बिजली की फैसिलिटीज़ है, लेकिन वो लोग वहाँ पर वो कुछ भी ऐसा नहीं देखते। नहीं, हम उसमें हम बाद में आएंगे उसके लिए। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि क्या एसएमसी में अभी भी ग्रुपिज्म चल रहा है? एक साइड से एक जो है मेयर का ग्रुप है, दूसरी तरफ डिप्टी मेयर का ग्रुप है, तो उसकी वजह से क्या आम लोग आपको नहीं लग रहा है कि सफ़र कर रहे हैं? जैसे कि पहली बर्फबारी में भी हमने देखा, दूसरी बर्फबारी में हमने देखा, लेकिन जो सफ़र कर रहे हैं वो यहाँ के लोग ही कर रहे हैं। क्या अभी भी एसएमसी में वैसा ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, वही ग्रुपिज्म बना? आपको कहा कि 1-2 महीने से एसएमसी में स्मूथ हालात है इस वक्त, वो अभी ठीक है, लेकिन ग्रुपिज्म है वहाँ पर बाकी भी हमारी जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो भी है इस वक्त वहाँ पर। तो ये जो ग्रुपिज्म है ये इनका अपनी अपनी पार्टी का मसला है, तो हम उसमें घुसेंगे नहीं। हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर्स हैं, हम अपनी बात करेंगे, हम यहाँ पर किस तरह लोगों के काम करेंगे, यहाँ पर लोगों को किस तरह राहत पहुँचाएंगे, हम उस पर ज़्यादा वहाँ पर काम करते हैं। और बाकी रही और ग्रुपिज्म, ये हर एक पार्टी का अपनी निजी मसला है, ज़ाती मसला है, तो हम उस मामले में नहीं घुसते। तो अगर ये पार्टी का मसला है तो एसएमसी में क्या कर रहे हैं ये मसले? क्योंकि अगर हम देखेंगे इन मसलों से जो है यहाँ पर लोग सफ़र करते हैं। क्या आप इसके लिए आवाज़ आपने उठाई किसी कॉर्पोरेटर ने, किसी इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर ने? देखिए, डे फर्स्ट से हमने वहाँ पर आवाज़ उठाई है। हमने उस टाइम भी यही कहा कि अगर हम यहाँ पर काम करते हैं इन पार्टियों को छोड़कर, पहले तो हम इस वक्त कारपोरेटर हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जब बाइकाट हुआ तो हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा लिया तो, और हम इलेक्शन जीत कर आए। हमने इसलिए इलेक्शन लड़ा कि यहाँ पर इससे पहले भी हम यहाँ पर देखते सोशल काम भी कर रहे थे, लेकिन लोग धक्के खा रहे थे। हर एक जगह जहाँ पर भी हम जाते थे लोग परेशान होते थे, तो उस वक्त हमने ये फैसला कि हम भी अब इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से उस दिन से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा आपको 100% मिली है, 30%, 40%, 50% तो मिल गई लोगों को राहत। और हमारी यही कोशिश होती है कि यहाँ पर लोगों को कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि ये वो कॉरपोरेटर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर नामसाइद हालात के दौरान जो है इलेक्शंस लड़े, फिर इलेक्शन उन्होंने जीते, फिर किस तरह से जो है ये आगे आए, इन्होंने उन मसाइल का सामना किया। तो मसाइल के सामना करने के बाद भी ये इलेक्शन जो है जीत कर आए, फिर एसएमसी में एज कॉरपोरेटर ने काम किया। तो उसके बावजूद भी सलीम साहब, हम जानना चाहेंगे कि इतने नामसाइद हालात में भी आपने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद जीत कर आए, क्या आपको भी रंज है कि हमने इलेक्शन जीता, हमने इलेक्शन जीत कर जो है लोगों के काम करने थे, अभी वो एसएमसी कॉरपोरेशन में वैसा माहौल नहीं बनाया गया है कि जो कॉरपोरेटर्स है वो अभी काम नहीं कर पा रहे हैं लोगों के लिए? देखिए, यहाँ पर सबसे परेशानी इस मामले में हुई, यहाँ पर जितनी भी पार्टियों ने ये जो ड्रामा किया था बाइकाट का, क्योंकि उन लोगों ने उस वक्त इसलिए बाइकाट किया था क्योंकि किसी का बेटा इसमें नहीं आ रहा था, किसी का रिश्तेदार इसमें नहीं आ रहा था। और सबसे ज़्यादा परेशानी उस वक्त हुई कारपोरेटर्स को, जहाँ पर मेरे जैसे आम लोग आ गए इस इलेक्शन में। और जब हम जीत कर एसएमसी में गए तो यहाँ पर जितनी भी पार्टीज उनके लिए हम सबसे बड़े यहाँ पर उनकी दिक्कत बन गई,
उनके लिए परेशानी बन गई, क्योंकि उनको लगा कि शायद यहाँ पर एक नई लीडरशिप शायद खड़ी होने वाली है। तो सबसे ज़्यादा उसी वजह से परेशानी हो रही है यहाँ पर, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही परेशानी है। क्योंकि अगर मेरी जगह किसी एक्स एमएलए का बेटा होता तो उसको वहाँ पर काफ़ी रेस्पॉन्ड मिलता, अगर मेरी जगह कोई और होता तो उसको ज़्यादा रेस्पॉन्ड मिलता, या किसी को ये जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए था पीछे, वो तो हमारे पास कुछ ऐसा था ही नहीं। हम यहाँ पर आम लोगों के साथ पहले मिले, बात की, आम लोगों ने यहाँ पर हमें कहा कि हम धक्के खा रहे हैं तो आप हमारे लिए खड़े हो जाएं। तो जब हमने यहाँ पर इलेक्शन जीता तो इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात बनी कि इन लोगों ने इलेक्शन क्यों लड़ा और ये जीत कर क्यों आ गए। बाकी रहा मसला, इन लोगों ने जो उठाया था मसला, हम दफ़ा 370 के खिलाफ लड़ेंगे, आर्टिकल ये 35 के खिलाफ, वो एक ड्रामा था और कुछ नहीं था। क्योंकि ये जितने भी मसाइल आ गए एसएमसी में, यही परेशानी है, 60 सालों की परेशानी है। और इन 60 सालों में जो परेशानी यहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा हुई, खासकर मैं कहूँगा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कश्मीर को हुई, अभी तक उन चीज़ों का कोई मसला हल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर भी इनको एक परेशानी आ गई कि शायद ये नई लीडरशिप खड़ी होगी यहाँ पर, ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर एसएमसी में। तो सलीम साहब, अगर देखा जाए आप किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आए हैं, ना आपका कोई रिलेशन जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड में है, तो अभी आपको क्या अभी भी सफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों में से चुन कर आए हैं, आपने जो इलेक्शन जीता है, क्या आपको अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्योंकि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है? क्या आपको अभी भी सफ़र करना है इसके लिए? हर दिन सफ़र करता हूँ, ये मैं ही नहीं, हम मेरे साथ जितने भी हैं वो भी बेचारे सफ़र करते हैं इसमें। हमें ऑफिसरों के ऑफिस यहाँ पर जितने भी ऑफिसर उनके दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, हमें भी जिस तरह आम लोग चक्कर काटते हैं। या हमें जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी इलेक्शन जीतने के बाद, वो फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिली। तो हमें भी वही परेशानी है जो यहाँ पर आम लोगों को, हमें वहाँ पर कोई राहत नहीं मिली, कोई सिक्योरिटी नहीं मिली, कोई अकोमोडेशन नहीं है। हम जहाँ भी जाते खुद ही जाते हैं। मैंने पहले भी कहा कि अगर हमारे पीछे कोई किसी पार्टी का बैग होता या पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता, या मेरे घर में कोई किसी ऐसी बड़ी जमात के साथ चल रहा होता तो काफ़ी रेस्पॉन्ड मिलता। लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी यही हुई कि आम लोग इसमें क्यों आए, क्योंकि जो यहाँ पर ख़ानदानी राज जो चल रहा था, ये ख़ानदानी राज आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म होने लगा है। अब लोगों को भी यहाँ पर लगने लगा, वो लोग भी देख रहे हैं कि ये जो पिछले 60 सालों से। आप किन की बात कर रहे हैं जो खानदानी राज में है? क्या बीजेपी की तरह आप भी बोल रहे हैं कि पीएजीडी वाले जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, सीधी सी बात है। उनका क्या असर रसूख है अभी एसएमसी पर? देखिए, उनका हर एक यहाँ पर एसएमसी ही नहीं, मैं कहूँगा पूरे कश्मीर में, अगर कश्मीर की जो इस वक्त सिचुएशन है वो उन्हीं लोगों की वजह से है। अगर ये लोग चाहते हैं, क्योंकि ये हर बार कुर्सी पर आ गए, हर बार अगर ये चाहते यहाँ पर जितने भी नाम मसाइल हालात थे वो उनको ठीक कर सकते थे। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर कश्मीर में एक बात होती थी और दिल्ली में एक बात होती थी, जहाँ पर इनको अपना मतलब निकलता था। अभी तो एसएमसी में उनका कोई रोल नहीं है, आप 100% आप क्यों अभी ब्लेम कर रहे हैं? नहीं, अभी है, उनका ही रोल है हर जगह। आप देखिए पिछले 60 सालों में यहाँ पर जो भी हो रहा है वो उन्हीं की वजह से है। अगर एसएमसी में जो हालत है इस वक्त, उन्हीं का हाथ है उसमें सबसे ज़्यादा। अगर उन लोगों ने बाइकाट किया, फिर उनके लोग कैसे आ गए इलेक्शन जीत कर? अगर उन लोगों ने उस टाइम बाइकाट किया था तो आज वो कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट है, तो कैसे कहते हैं हम इंडिपेंडेंट है आज? तो ये तीनों इस वक्त चला रहे हैं, एक मुहिम चला रहे हैं, ये कोई नई लीडरशिप नहीं, ये पुराने लोग हैं सारे। नई लीडरशिप कौन सी आ गई है अभी? यानी कि आप मानते हैं कि एसएमसी कॉरपोरेशन में भी सियासत अंदर आ चुकी है? बिल्कुल 100% सियासत अंदर आ चुकी है। यहाँ पर क्या होता है, अगर इस वक्त मेयर साहब भी कुर्सी पर बैठे हैं तो अब उनको भी दिक्कत हो रही है, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। या अब हमारे डिप्टी मेयर साहब, उनको भी यही परेशानी थी। लेकिन दिक्कत होती है हमें, अगर मेयर साहब भी चाहते हैं कि हम यहाँ काम करने को नहीं दे रहा है। देखिए, यहाँ पर परेशानी इन्हीं लोगों को है कि इनकी नीचे से कुर्सी चली गई। इनको जो कुर्सी चाहिए थी, ये रेडीमेड कुर्सियाँ जो लेते थे पिछले 60 सालों से, वो अब इनको मिलेगी नहीं। सबसे ज़्यादा परेशानी उनको वही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर मेयर साहब भी अभी अपनी पार्टी के भी लीडर हैं मेयर के बावजूद, और अगर देखेंगे डिप्टी मेयर साहब भी किसी पॉलिटिकल तंजीम से वाबस्ता है, तो अगर हम देखेंगे इनका भी रसूख अभी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इनके ऊपर हाथ है, तो आप किन की बात कर रहे हैं? क्या पीएजीडी वालों के बारे में आप बता रहे हैं? 1960-70 साल तक यहाँ पर हुकूमत की, तो उनका कैसे असर है अभी जो है एसएमसी पर? देखिए, जब हम इलेक्शन जीत कर आ गए तो सबसे पहले उन्हीं के वजह से हमारी अकोमोडेशन रुकी, सिक्योरिटी रुकी, हर जगह उन्हीं का हाथ था। तो जो ही आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला कि इनके जो मतलब इनका जो मकसद क्या था, ये कौन सा काम करते थे, तो लोग भी इन लोगों से अब दूर ही हो गए दिन ब दिन। यही हालात चलते रहे वहाँ पर।
लेकिन मैंने ये पहले भी आपको कहा कि सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को यही हुई थी, ये लोग जीत कर क्यों आ गए। अगर इनको बाइकआउट करना तो 60 साल पहले बाइकआउट करते। अगर इनको बाइकआउट करना तो फिर पार्लियामेंट इलेक्शन कैसे लड़ा इन लोगों ने। सलीम साहब, थोड़ा सा सियासत से हटकर एक दो सवाल करेंगे। आप मुझे बताइए कि पहली बर्फबारी के बाद जो है हालात जो हुए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल दरपेश थे। उसमें अगर देखा जाए यहाँ पर आपके 1 किलोमीटर के दूरी पर यहाँ पर आलिची बाग है, वहाँ पर एक सिख बरादरी की बाई जो है 3 दिन तक मैसूर रहे अपने ही घर में, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, वहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर सकता उस चीज़ को, क्योंकि उस वक्त एसएमसी तो फेलर हो गई थी। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर एसएमसी के खिलाफ ही पहले मैंने ही बयान दिया था कि हमारा डिपार्टमेंट, हम लोग आज नाकाम हो गए। हम लोग उस भी टाइम भी निकले, आरएनबी से मदद ली, जहाँ पर जितना भी हो सकता था। मेरा जो डोमेन था मेरे अपने वार्ड में, मैंने कोशिश की कि यहाँ पर पूरी कोशिश की कि यहाँ पर लोगों को मसाइल ना आ सके। लेकिन अब वहाँ पर जो अपने इनको कंसर्न कॉर्पोरेट थे, वो वहाँ पर उनकी जिम्मेदारी थी। अगर वहाँ पर किसी जगह ना मसाइल हाल थे, परेशानी थे, वो उनको देखना चाहिए था वहाँ पर। तो सलीम साहब, अगर देखा जाए मेयर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद जो ये बर्फबारी होती है, क्या वाकई में मैन पावर की कमी है, क्या मशीनरी की कमी है? उससे पहले जो डिवकाम आए थे सितंबर में, उन्होंने एक एग्जीबिशन किया था, उसमें हाईटेक मशीन्स दिखाई गई थी, मैन पावर के बारे में बढ़ चढ़ कर बोला गया था, बेलचे मशीन्स, हाईटेक मशीन्स दिखाए गए थे। वो गलत था कि मेयर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत थी? देखिए, अगर मेयर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो वो उनको पता है, उन लोगों ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी और जो मशीनें दिखाई दी, यहाँ पर मसला है, यहाँ पर 74 वार्ड से हमें, और हर एक वार्ड में एक मशीन होनी चाहिए थी। इन लोगों ने मशीनें लाई, 4 या 5 या 10 मशीनें लाई, तो वो पूरे शहर के लिए काफ़ी नहीं थी। वो किन को दी गई फिर? देखिए, यहाँ पर जो मशीनें आती थी, इससे पहले भी मैंने कहा कि वीआईपी एरियाज़ में चली जाती है। यहाँ पर जो आम लोग रहते हैं, आम लोगों को जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। इनको क्या होता, अगर हमारे ऑफिसर जो एसएमसी के हैं, हमारे वार्ड ऑफिसर से, अगर वो चाहते भी कि यहाँ पर आम लोगों को राहत मिले, लेकिन पीछे से कि पहले तो उनको फ़ोन आता है कि आप पहले फलानी जगह जाओ, वहाँ पर किसी वीआईपी साहब को गाड़ी निकालनी है, वहाँ पहले किसी वीआईपी साहब को वहाँ पर आप उसकी सड़क पहले साफ़ करें, या किसी के घर में जाइए। यहाँ पर हमारे ऑफिसर भी परेशान है, क्या करेंगे वो भी तो किसी के अंडर आते हैं। जब ऊपर से फ़ोन आता है तो वहाँ पर वो वहाँ पर बेचारे वो मजबूर होते हैं वहाँ पर काम छोड़ने के लिए, तो पहले उधर जाते हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे जो वीआईपी एरियाज़ है, सबसे पहले फैसिलिटीज़ उन लोगों को मिलती है, वही परेशानी है सबसे ज़्यादा। सलीम साहब, अगर देखा जाए फिर से प्रेडिक्शन है बर्फबारी की, हो सकता है आज रात या कल तक जो है बर्फबारी फिर से होगी। क्या एसएमसी की तैयारी उसके लिए है अभी, या पिछली बार की तरह ऐसे ही होगा जिस तरह लोगों ने सफ़र किया? जब दूसरी बार यहाँ पर बर्फबारी हुई, यहाँ पर प्रेडिक्शन थी, तो मेयर साहब ने काफ़ी तैयारी की उसमें, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, उतनी भी बर्फ़ नहीं थी। लेकिन हम 6 इंच बर्फबारी हुई थी, लेकिन लोगों ने काफ़ी सफ़र उसके दौरान भी किया था, क्योंकि स्लिपरी रोड्स थे, जल्दी जो है मशीन्स नहीं बुलाई गई जो बर्फ़ हटाती। लेकिन तब भी मैं मानता हूँ कि मतलब जो पहली बर्फबारी हुई थी, दूसरी बर्फबारी में वो गलतियाँ नहीं दोहराई गई, लेकिन जल्दी तब भी मशीनें नहीं बुलाई गई थी। क्या तीसरी बार भी ऐसा होगा? जी, अभी तो तीसरी बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ पर पहले इतनी जो बर्फबारी हुई वो काफ़ी सालों के बाद हुई, तो इनको यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी बर्फबारी होगी। इनको यही पता शायद 1-2 इंच पड़ेगी यहाँ पर बर्फ़, जो आम यहाँ पर बर्फ़ पड़ती थी। लेकिन ये बर्फबारी जो हुई, तो मैं अपने बुज़ुर्गों से सुनता हूँ कि 30 साल पहले या 35 साल पहले ऐसी बर्फबारी होती थी जो आज यहाँ पर वो बर्फबारी हुई। लेकिन है दिक्कत, इस वक्त एसएमसी में है दिक्कत, तो हम यही कोशिश करेंगे हम यहाँ पर नए मशीनें लाएं। लेकिन मशीनों से बेहतर है पहले कि यहाँ पर मैन पावर होना चाहिए था। कम से कम हर एक एरिया में 20 से 30 स्वीपर्स होने चाहिए थे, यहाँ पर फीस कलेक्टर होने चाहिए थे, ताकि लोगों को यहाँ पर राहत मिले। यहाँ पर अभी उसका कोई इंतज़ाम इन लोगों ने नहीं किया कि यहाँ पर अगर 74 वार्ड्स है, कम से कम उसमें 2 से 2,500 मैन पावर होने चाहिए थे। अभी उसके लिए इन लोगों ने कोई इकदाम नहीं उठाए। सलीम साहब, मुझे बताइए, एक सवाल है मेरा, जो यहाँ पर फुट ब्रिज है वो करीब करीब हज़ारों की तादाद में लोगों को श्रीनगर से जोड़ता है, जो पैदल बेचारे जिनके पास ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि वो गाड़ी लेकर या किसी और मॉडम के ज़रिए वो लाल चौक तक पहुँचे। अब जो गरीब लोग हैं वो पैदल चलकर इसी फुट ब्रिज से आते जाते थे, लेकिन कहीं 1 साल गुजर गए, लेकिन वो फिर फुट ब्रिज बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही है। क्या ये भी एक सियासत के लिए ही रखा गया है कि इलेक्शन नज़दीक आएंगे तभी इसको फिर से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बिल्ड किया जाएगा? क्या आज तक खाली इस पर सियासत ही हो रही है, क्यों नहीं तैयार हो रहा है फिर? देखिए, पिछली बार भी मैं इनके पास गया था,
फ्लड एंड इरिगेशन वालों के पास। तो वो यहाँ पर भी आए थे, हमारे एग्जन साहब भी आए थे। तो उनका कहना था कि हमें यहाँ पर 7 या 8 फुट ब्रिजेस बनाने हैं, उसके लिए 16 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो हमारे पास इतने फंड्स नहीं है। तो हमने उनको कहा कि अगर आपके फंड्स नहीं है, आप हमें एनओसी दीजिए, हम खुद बनाएंगे। तो 2 करोड़ तो लगेंगे इसमें नहीं, 50 से 60 लाख रुपए में हो जाएगा। इससे पहले भी हमारे जो एक्स एमएलए थे सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब, उन्होंने पहले यहाँ पर नया ब्रिज जो बनाया है, यहाँ पर महजू नगर और जवाहर के बीच में जो नया ब्रिज बनाया, तो उस टाइम उन्होंने ये दिया था टेम्परेरी ब्रिज। उन्होंने कहा कि अभी हमें परमिशन नहीं मिलेगी उसको नया बनाने की। ये जब से यहाँ पर सैलाब आया है उसी दिन ये गिर गया था, ये फुट ब्रिज। तब से इस डिपार्टमेंट ने इसको बनाने नहीं दिया, ना तो खुद बनाते हैं ना तो हमें बनाने देते हैं। परेशानी यही है। अब तकरीबन 10 या 15 दिन अब हम वेट करेंगे, देखेंगे अगर इन लोगों ने कोई टेंडर प्रोसीजर किया है या कोई और स्टेप उठाते हैं इसके लिए तो ठीक है। अगर नहीं तो बेहतर है कि हम हलचेरी में काम करें, लोग आएंगे खुद, वो खुद बनाएंगे, बेहतर वही है फिर। तो अगर देखा जाए, हमने इससे पहले डिप्टी मेयर से भी बात की थी जब वो मेयर की कुर्सी भी संभाल रहे थे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 10-15 दिन के बाद, वो दौरे पर भी यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने बताया कि 10-15 दिन में इसको कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन वो 10-15 दिन अभी तो करीब 5-6 महीने तब से भी बीत गए। लेकिन क्या उनके दावे ऐसे ही होते हैं खाली कि बता दिया, कुछ एक्ट नहीं करेंगे? उस वक्त फ्लड एंड इरिगेशन वालों ने यकीन दिलाया था उनको कि हम इस पर काम करेंगे, हम एस्टीमेट बनाएंगे, इसका प्रोसीजर चल रहा है तो प्रायोरिटी पर हम बनाएंगे। उन्होंने उसी बात को लेकर ये बात कही कि हम ये काम करेंगे। तो इस एक हफ्ते पहले भी मैं उनके साथ मिला और बात की कि अभी तक इसका काम नहीं हुआ। तो उस टाइम भी डिप्टी मेयर साहब ने उनके साथ बात की कि वहाँ पर आपने अगर कहा कि हम इस फुट ब्रिज का काम करेंगे, लेकिन क्यों नहीं? तो उन लोगों ने कहा कि हम कोशिश करके प्रायोरिटी बेस पर हम इसको बनाएं। मैं अब भी कहता हूं कि अगर ये हमें एनओसी देते हैं तो हम ये फुट ब्रिज खुद बनाएंगे। तो सलीम साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा, क्या आपको लगता है कि कॉरपोरेटर्स को वो हक दिए जा रहे हैं इधर एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स ऑफ द इंडिया? क्या आपको लगता है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या आपको वो हुकूक सारे मिल रहे हैं? यहाँ पर इस वक्त जो हमारे साथ कॉरपोरेटर्स हैं, बाकी जो भाई मेरे हैं, हमें जो एक्सपेक्टेशन थी उस वक्त गवर्नमेंट से कि यहाँ पर हुकूक मिलेंगे। हुकूक इसलिए चाहिए थे कि हम लोगों का काम करें, लोगों को राहत मिले, लोगों को परेशानियों से नजात मिले। लेकिन वो फैसिलिटीज़ जो हमें चाहिए थी, जो हमें वहाँ पर हुकूक चाहिए थे, वो मिले नहीं। इससे पहले हमसे पहले जो वहाँ पर कॉरपोरेटर्स थे, शायद 2005 या 2010 में, उन लोगों ने जो काम किया था, उन लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिली थी, वो तो मेरे ख्याल से इस वक्त हमारे डिप्टी मेयर या मेयर के पास भी नहीं है। वो परेशानी भी है। यानी कि अगर देखा जाए, ये थे मोहम्मद सलीम जो कॉरपोरेटर है वार्ड नंबर 9 महजूर नगर के। इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना भी, क्योंकि ये खुद भी एसएमसी की ये एक ऑफिशियल है, एज कॉरपोरेटर ये काम कर रहे हैं, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना खुद एसएमसी को बनाया। ये मानते हैं कि पहली बर्फबारी में यहाँ पर जो पिछले महीने जो हुई थी यहाँ पर बर्फबारी, उसमें एसएमसी जो है बिल्कुल नाकाम हुई। उसके साथ साथ में ये बता रहे हैं कि हमें ज़्यादा हुकूक नहीं दिए जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द जो पहले कॉरपोरेटर्स हुआ करते थे। यानी कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट में यहाँ पर कॉरपोरेटर्स हुआ करते थे, उनको ज़्यादा हुकूक यहाँ पर मिलते थे बनस्बत कि आज के कॉरपोरेटर्स को। और साथ में उन्होंने कहा कि अगर अगली बार जो है बर्फबारी होती है उसके लिए बिल्कुल एसएमसी अब तैयार है। अलबत्ता इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर एसएमसी कॉरपोरेशन में जो है वहाँ पर सियासत का अड्डा वो बन चुका है। आप JKC देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।